नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 स्पाइनल सेंसेस। कहता है कि दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ द स्किल और फैकल्टी विच बाय द कंडीशन और प्रॉपर्टी ऑफ द थिंग्स आर प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि बयान की जाती है, मालूम की जाती है। कहता है कि 5 स्पेशल सेंसेस हैं। कहता है कि हेयरिंग, स्मेल, विजन, टेस्ट एंड टच। कहता है आई, सबसे पहले आइज जो है विजन बता रहा है। कहता है कि आई इज अ ऑर्गन और विजन अमॉन्ग ऑल द सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। विजन इज ओवर डोमिनेंट सेंस दे, डोमिनेंट यानी कि मेन सेंस है। कहता है कि फील करना। कहता है द आइज एक्ट एज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन एंड आल्सो ओवर विंडो ऑन दी वर्ल्ड। कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द आई बाल। नेक्स्ट स्टूडेंट वो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ आई बाल। कहता है कि आंख का जो है वो स्ट्रक्चर क्या। कहता है कि दी ह्यूमन आई में बाल may be compared with the old fashioned box camera। कहता है the eyes ball is a 2.5 centimeter in diameter and next कहता है and is surrounded by a 3 circular layer in eyes। कहता है कि light process through our lenses and the image come on to focus the retina and the roughly considered as the film। फिर कहता है कैमरा फिल्म इन द कैमरा। कहता है द प्रेजेंस मौजूदगी ऑफ द हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ स्पेशलाइज फोटो रिसेप्टर सेल्स। कहता है कि रोड एंड कोन। कहता है कन्वर्ट द लाइट वेव्स इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस सिग्नल्स, यानी कि विच आर द डिकोडेड बाय द ब्रेन। नेक्स्ट पेज पर बच्चों को बता रहा है कि लेयर ऑफ द आई बाल। कहता है कि देयर आर 3 लेयर ऑफ द सर्कुलर लेयर ऑफ द आई बाल। कहता है आई बाल की 3 लेयर्स हैं, 1 2 3। कहता है कि फाइब्रस स्पोर्टिंग लेयर पहली, दूसरी जो है ए वेस्कुलर और पिगमेंटल लेयर, तीसरी जो है नर्वस रिटेनल लेयर। कहता है कि जो फाइब्रस लेयर वो उसमें सेक्लेरा एंड कॉर्निया, जबकि ए वेस्कुलर यानी कि पिगमेंट लेयर में जो है वो कहता है कि सिलियरी बॉडी, आइरस और कोरोइड है। कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरस। उसके बाद नर्वस और रेटिनल लेयर्स में बता रहा है कि रेटिना आता है। कहता है कि कंटेंट ऑफ द आई बाल के कंटेंट्स कौन कौन से। कहता है कि द कंटेंट ऑफ द आई बाल प्रोवाइड द रिफ्रैक्टिंग मीडिया फॉर द आई। दीज इंक्लूड एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी के बाद लेंस बता रहा है। लेंस इंट्रोडक्शन। कहता है लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो शफाफ हो, नजर आता हो। बाइकन वेव, यानी कि बाहर को उभरा हुआ हो। इलास्टिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो इलास्टिक की तरह हो। कहता है फिर कहता है लोकेशन इज लाइज, यानी कि वाक़ है बिटवीन द आइरस एंड विट्रस बॉडी। कहता है कि पार्ट ऑफ द लेंस के कौन कौन से पार्ट है। कहता है कि सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट, 2 पार्ट है। कहता है सुपरफिशियल पार्ट में कोर्टेक्स है और डीप पार्ट में न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर बता रहा है फंक्शन ऑफ लेंस ऑफ द आई के लेंस का फंक्शन बता रहा था कि रिफ्लेक्ट, यानी कि मुड़ जाना, द लाइट एंड फोकस, यानी कि फोकस में आना। इट दी ऑन द रेटिना में फोकस पे आती है। इट कैन वेरी डायोप्टर जो है वो मापने के लिए एक यूनिट है। कहता है पावर एंड कैन बी कंट्रीब्यूट, यानी कि जो है वो बढ़ाता है या मदद करता है 15 डायोप्टर टू टोटल 15 to 58 डायोप्टर पावर ऑफ द आइज, यानी कितनी पावर वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट बता रहा है एयर यानी कि कान के बारे में बताता। कहता है कि एयर इज द ऑर्गन ऑफ द हेयरिंग एंड बैलेंस। इट इज़ नाउन एज वेस्टिब्यूल कोक्लिया apparatus। कहता है एयर इज़ अ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल, यानी कि अंदरूनी, दरमियानी और बैरूनी कान। 3 किस्म के कान वो बता रहा है। कहता है वो बयान कर रहा है। सबसे पहले वो हमें बयान कर रहा है एक्सटर्नल एयर, यानी कि सबसे बाहर जो बैरूनी कान। कहता है दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर। इट कंसिस्ट ऑफ ऑडिकल यानी कि पर्दे, एंड पीना यानी कि पर्दे ऊपर। कहता है जिल एंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर, यानी कि कान का जो सुराख है। दिस इज़ द सुपरफिशियल, यानी कि जिल्द शेल लाइक द प्रोजेक्शन। ये कह रहा है कि शेल लाइक प्रोजेक्शन होती है पार्ट ऑफ द एयर विच हेल्प टू कैचिंग, यानी कि कैच करना द साउंड वेव्स एंड मेक साउंड वेव फ्रीली टू ट्रांसफर इनटू द मिडल एयर। फिर इसको दरमियाने कान में ये भेज देती है। दरमियाना कान यानी कि मिडल एयर। कहता है कि द मिडल एयर इज़ अ नैरो एयर स्पेस लोकेटेड इन द पिटरस यानी कि सहराई खुश्क पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यानी कि नरम हड्डी में पाया जाता है। बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एयर, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल एयर के दरमियान में होता है। कहता है कि इट कंप्रेस द बायलिया फ्रॉम द साइड एंड साइड बाय कन्विकेव, यानी कि बाहर को उभरा हुआ है इन दिस शेप में। कहता है इट कम्युनिकेट्स एंटीरियरली, यानी कि आमने सामने का हिस्सा विद द नासोफेरनेक्स एंड थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब, यानी कि नाली से। एंड पोस्टेरियरली, और पीछे से जो है वो इसकी बैक साइड जो है वो मिडिल एयर की कह रहा है विद दी मैस्टोइड एंट्रियम यानी कि
कान जो है वो उसके नरम हड्डी होती है इसके पीछे। कहता है एयर शेल्स, और एयर शेल्स होते हैं इसके पीछे। फिर कहता है कंटेंट ऑफ मिडल एयर में कौन कौन सी चीज़ें होती है। कहता है कि ओसिकल्स, मसल्स और लिगामेंट्स। ओसिकल्स में आता है मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, जबकि मसल्स में आता है टेंसर, टेपानी एंड स्टेपिडियस। उसके बाद लिगामेंट्स बता रहा बच्चों, लिगामेंट्स जो होते हैं वो छोटी हड्डियाँ होती हैं। कहता है ऑफ एयर ओसिकल्स में छोटी छोटी हड्डियाँ होती है लिगामेंट्स। फिर वो बता रहा है कि फंक्शन इसके क्या है मिडल एयर का। कहता है कि ऑडिटरी यानी कि सामने ओसिकल छोटी छोटी हड्डियाँ इंक्रीज द प्रेशर एक्सटर्नल बाय साउंड ऑन दी फ्लूइड ऑफ कोकलिया। कहता है फ्लूइड कोकलिया पर जो है वो प्रेशर लगाते हैं, जो बाहर से आवाज़ आती है कहता है उसको प्रेशर लगाते हैं, और फिर दस दी प्रोवाइड द मैचिंग बिटवीन द साउंड वेव्स एंड एयर। कहता है कि साउंड वेव और एयर इसमें मैचिंग होती है। द साउंड वाइब्रेट इन द फ्लूइड एंड कोकलिया। जो साउंड जो आता है वो कोकलिया में मौजूद फ्लूइड को वाइब्रेट करता है। कहता है फंक्शन ऑफ मिडल एयर का फिर फंक्शन बता रहा कहता है इट ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर टू इंटरनल एयर। कहता है कि इट इंक्रीज इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत को बढ़ाता है ऑफ द साउंड अबाउट 10 टाइम्स बाय द ओसिकल्स, यानी कि छोटी छोटी हड्डियों के एयर ड्रम से ये जो है 10 गुना ज़्यादा कर देता है उसकी आवाज़ को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट को क्या बता रहा है, कहता है कि इंटरनल एयर क्या है। स्टूडेंट नेक्स्ट को बता रहा है इंटरनल एयर, कहता है इंटरनल एयर ऑफ लेबियारिंथ ले। कहता है कि इंटरनल एयर और लेबिरिंथ लाइज इन दी पिटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यानी कि नरम हड्डियों के पीछे पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेन्स एंड लेबिरिंथ। कहता है कि ये चीज़ें इसमें पाई जाती है। फिर कहता है कि बोन लेबिरिंथ क्या है। इंटरनल एयर को लेबिरिंथ कहते हैं। बोनी लेबिरिंथ इज द network of the cavity in the petrous part of the temporal bone and consists of the 3 part। कहता है कोकलिया, वेस्टिब्यूल एंड 3 सेमी कैनाल्स। ये 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बता रहा है मैकेनिज्म ऑफ एयर हेडिंग का मैकेनिज्म क्या कहता है। एयर एंटर इनटू द एक्सटर्नल एयर, यानी कि ऑडिटरी मेटस में जो है वो एंटर होती है। कहता है स्ट्राइक टू दी टेम्पानिक मेम्ब्रेन। फिर कहता है कि प्रोड्यूस मोशन इन द टेम्पानिक मेम्ब्रेन। फिर फूट स्टेप ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू ओव्यूल विंडो एंड प्रेशर वेव ट्रांसमिट टू द प्री-लिम्फ इनटू द स्केला वेस्टिब्यूलाई एंड स्केला टेम्पानी। फिर कहता है कि साउंड वेव काजिंग द ओवल विंडो टू द ब्लग इनवर्ड एंड राउंड विंडो टू द ब्लग आउटवर्ड, यानी कि फैल जाती है। फिर कहता है कि फूट स्टेप मूव इनवर्ड एंड बेसिलरी मेम्ब्रेन मूव डाउनवर्ड। फिर कहता है कि स्टिमुलेशन एंड डिपोलराइजेशन ऑफ द हेयर सेल्स जो होते हैं उसमें हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, डिपोलराइज होते हैं। फिर कहता है कि थ्रू द विलाई, यानी कि जो बाल हैं वो सिग्नल्स को लेके जाते हैं क्रेनियल नर्व्स तक ले जाते हैं। साउंड इज प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग का मैकेनिज्म था।